आपके सगे साथी जिम्मेदार हैं। आपने ये भी देखा होगा कि इधर से पत्थर चलाया। मेरे अटाला वाले जो सामने विरोध कर रहे हैं या पत्थर नहीं मारेंगे, मैं 15 साल से अटाला को जानता हूँ, लेकिन अगर इसी में से कोई बाहरी आदमी आकर के पत्थर फेंक दे, कोई लाठीचार्ज हो जाए, मुकदमाबाजी हो जाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा कि अटाला वालों के साथ ये हो? कभी नहीं चाहूँगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आपने नमाज पढ़ लिया, आपने एक छोटा सा विरोध कर लिया, आपको मैसेज देना चाह रहे थे, आपने अपना मैसेज दिया। प्लीज़ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप सड़क पर हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। कोरोना अभी चल ही रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग अब जाइए। आपने मैसेज दिया, मीडिया भी है, आपका मैसेज गया, आप प्लीज़ जाइए, अरे योगी जी तानाशाही क्यों कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये पूरा का पूरा बढ़ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लाल टोपी देखिए, सब दिखाई दे रहे, देखिए छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं, देखिए। अरे बिल्कुल सीधे तौर पे ये जो तस्वीरें ये देखने में आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं, उनको आगे करके पथराव किया जा रहा है, जो शायद ठीक से करने वाले लोग यहाँ आ गए हैं। और अब जो लोग हैं अब लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएएफ के जवान बॉडी प्रोटेक्टर के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं उनकी तादाद
कौन माधव चौक का साला हिम्मत नहीं है कि एक साथ हो जाएगा यहाँ पर एकदम कवर की रहो, इधर को ना पाए बस। ये क्या छोड़ा? नहीं हो सकता है काम। एक दरवाजा खुला मुनीस बहुत आगे न जाओ यार, आगे बढ़े पत्थर मारोगे तो लग गली में मारो, गली में। भाई घर किसका घर है? चलो भाई लोग इधर ही मांगा छोटे लोग हैं। हम लोग को हटा रहे हैं। दिया है थाना खुलदाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है। आईडी नीचे कर भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी, सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। चूँकि इन सभी के घर भी यहीं हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे, शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी चूँकि काफ़ी
बहुल इलाका है, एक विशेष समुदाय का यहाँ पे। वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए। हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे। उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। आप देख रहे होंगे अभी पूरा रास्ता खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी संभावना हमेशा बनी हुई है कि गलियों से कुछ लोग आकर के पथराव न करने लगे। इसलिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स जो सैकड़ों की संख्या में है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है, सभी मुस्तैद हैं। अधिकारी भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। 4 कंपनी पीएसी यहाँ पे ऑलमोस्ट है और कई कंपनी पीएसी और आ रही है। उसके लिए मुख्यालय को बताया गया है। स्थिति सामान्य रैपिड एक्शन फोर्स भी आ रही है और कई ज़िलों से फोर्सेज आ रही हैं यहाँ पे। तो पूरा प्रयास यही है कि हमको जनता का ज़्यादा नुकसान ना हो, उसी का प्रयास किया जा रहा है। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और जनी वगैरह भी हुई है। सतर्कता की आवश्यकता है। एक किसी वाहन को भी रिक्शे के पहिए में किसी ने आग लगा दिया था, जिसको बुझा दिया गया। पीएसी गाड़ी में भी हाँ, उसमें भी प्रयास किया है। तुरंत फायर टेंडर की गाड़ी वहाँ पहुँच गई, मौके पे काबू कर लिया गया। बाकी जांच पड़ताल में जो चीज़ें आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी हुई है किसी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ उपद्रवियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको देखा जा रहा है। फिलहाल ये प्रयास है कि आगे कुछ बातें ना बढ़ें, इसके लिए यहाँ पे